इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन मर्ज़ का आसान तरीन हल बताऊंगा। यानी मैं आपको दो चार नहीं बेशुमार ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आप कुदरती व्याग्रा कह सकते हैं। यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो मुस्तकिल हल है ना, वो बताऊंगा। असल में होता इस तरह से है कि उम्र के किसी भी हिस्से में आजकल तो यंग जनरेशन में भी ये इरेक्शन के प्रॉब्लम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो जाते हैं। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं उसमें। स्मोकिंग हो सकती है, सिगरेट नोशी हो सकती है, उसमें उसमें अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, उसमें जो है एज फैक्टर हो सकता है, शुगर हो सकती है, शुगर की बीमारी, मोटापा हो सकता है, और बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। इवन कि स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी रीज़न है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। तो वो फिर क्या करते हैं, इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे जब ढूंढते हैं मर्दाना कमज़ोरी लिख लिख के, तो ये हकीमों का फैलाया हुआ। मैं आपको कंफर्म करता जाऊँ कि मर्दाना कमज़ोरी नाम की कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती मेडिकल में, क्योंकि हकीमों ने इतना डरा दिया होता है, ये बातें इतनी फैला दी होती है। तो जब वो सर्च करते हैं तो वो फिर बेचारे कहीं से कहीं कहीं से कुश्ते और स्टीरॉइड्स और पता नहीं क्या क्या खा के वो मज़ीद अपने आप को मरीज़ बना देते हैं। तो ये कोई इतना ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है। और इसका मैं आसान तरीका बता दूं कि अगर किसी को मॉर्निंग में भी इरेक्शन नहीं होती तो इसका मतलब है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार है। और इसका सादा हल ये है कि आप अपनी खुराक में जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है वो मिकदार बढ़ा दें। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से या मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इरेक्शन कम हो जाती है। और इरेक्शन कम होती है तो फिर हकीमों का रिस्क खुल जाता है और वो आपको मर्दाना कमज़ोरी के नाम पे फिर लूटते चले जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको चंद ऐसी बेहतरीन खुराकें बताता हूँ जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएंगी और उसके साथ साथ आपकी जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जान छूटेगी, आपकी जो है इरेक्शन बेहतर होगी और ये कुदरती और नेचुरल व्याग्रा होंगी। तो आप बेशक कॉपी पेंसिल ले लें, एक पैड ले लें, चीज़ें नोट करते जाएं, क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें बतानी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बतानी हैं। तो आप ये नोट करते जाएं और इसके बाद इंशाल्लाह आप बेहतरीन और खुश खुरम ज़िंदगी गुजारें। सबसे पहली चीज़ है जी अनार। अनार जो है ये कुदरती व्याग्रा है। इसकी मैं तारीफ़ करने बैठूँ तो ये वीडियो इसी की तारीफ़ पे ख़त्म हो जाएगी। अनार जो है ये नेचुरल सोर्स है व्याग्रा का, नेचुरल नाइट्रेट्स है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें जो है ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, ये आयरन डेफिशिएंसी को दूर करता है। शुगर वाले मरीज़ भी खा सकते हैं क्योंकि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है। यानी ये सेक्सुअल लाइफ के लिए एक बेहतरीन चीज़ है और कंप्लीट डाइट है। तो और अनार का इस्तेमाल जो है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी बूस्ट करता है, बेहतर करता है। अनार नंबर 1 पे है इस लिस्ट के अंदर, जिस लिस्ट में आप समझें कि आप नेचुरल व्याग्रा ले रहे हैं। क्योंकि दुनिया भर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए दो तरह की दवाएं दी जाती हैं। एक सल्डीनाफिल है यानी कि व्याग्रा, एक टडालाफिल है यानी कि सियालिस। तो मैं आपको बजाय वो दवाइयाँ देने के मैं आपको कुदरती जो है वो व्याग्रा बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। दूसरी चीज़ है जी चकंदर, बीट रूट। चकंदर जो है ये एक सस्ती, आला और कमाल की चीज़ है। मर्दाना कमज़ोरी जिसको कहा जाता है, जो कि एक्चुअली होती नहीं है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स के लिए, इरेक्शन बेहतर करने के लिए। और चकंदर जो है एक बेहतरीन कुदरती सोर्स है, नेचुरल व्याग्रा है। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर होता है, आयरन डेफिशिएंसी के लिए भी बेहतर होता है, और इसमें कुदरती नाइट्रेट्स होते हैं। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। तो जब ये चकंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है इंक्रीज़ करता है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी जो है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये बेहतर होती है, ख़त्म होती है और हमारी इरेक्शन बेहतर होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चकंदर, बीट रूट, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है, 65 के करीब है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं वो एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात इसमें ये भी ख्याल रखना है कि शुगर के पेशेंट्स अगर हैं तो इसका जूस बना के नहीं पीना, इसको सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम सैलड बनाते हैं उसमें गाजर डाल दें, चकंदर डाल दें, बाकी सब्जियां डाल दें, तो सैलड के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है और आयरन डेफिशिएंसी के लिए भी बहुत कमाल की चीज़ है। तीसरे नंबर पे है जी तरबूज। तरबूज में एक कंपाउंड होता है सिट्रोलिन, ये अमाइनो एसिड है और ये बॉडी में जाके अर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जो है प्रोडक्शन को बढ़ाती है और उसके बाद ये वेजोडिलेटर, बेहतरीन वेजोडिलेटर का काम करती है और ये जाके ब्लड फ्लो जो है ना ये बेहतर कर देती है बॉडी के अंदर, इंक्लूडिंग पीनस और उन वेसल्स में। और ये एरेक्शन को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन चीज़ होती है। ये तीन चीज़ें होगी। चौथे नंबर पे आ जाते हैं जी हमारे नट्स। उसमें तीन चीज़ों का मैं आपको एक पेस्ट बनाने का, बल्कि चार चीज़ें कर लें, आपको बेहतरीन पेस्ट बनाने का तरीकाकार बताता हूँ। वो पेस्ट क्या होगा, आप उसमें पिस्ता लें, काजू लें, बादाम लें और अखरोट लें। इन तीन चीज़ों को आप मैश कर लें और इसका एक एक पाउडर सा बना के
ये पाउडर रख लें और इसका जब ये इन बाकी चीज़ों का जूस बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पाउडर का 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को सोने से पहले ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास एक नेचुरल बेहतरीन सप्लीमेंट आ गया, नेचुरल बेहतरीन एक सफूफ एक पाउडर आ गया, जो कि आपके बाकी सिस्टम के साथ साथ आपकी आयरन डेफिशिएंसी के साथ साथ आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी बेहतर करेगा। उसके बाद जी ग्रीन सब्जियां, लीफी ग्रीन, सब्ज पत्तों वाली सब सब्जियां, इसमें स्पिनच हो गई, पालक, साग, इवन उसमें जो है सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ब्रोकली है। इनका सैलेड बनाएं, सलाद बनाएं, सलाद में मिक्स करें और खाएं। फिर आ गया जी आपके पास केला, केला और सेब, इनका आप इनको मिक्स करें, इनका मिक्स करके इनका जो है आप शेक बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है केला, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक और मज़े की चीज़ जो शायद लोग नहीं बताते या आपने ना सुनी हो, गार्लिक। गार्लिक आपकी गट हेल्थ के लिए भी बेहतरीन है, गार्लिक आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतरीन है, गार्लिक आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी बेहतरीन है, और गार्लिक आपकी जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। तो गार्लिक को अपने सैलड में, अपने सालन में, वैसे नहीं तो उसकी एक डली लें, उसको चबा लें सुबह या रात में, ये आपके बहुत सारे मसाइल को बेहतर कर देगा। उसके बाद जो है नेचुरल चीज़ें खाएं, सैलड ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अपना जो खाना खाते हैं उसमें प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें। अपने सैलड में गाजर हो गई, प्याज हो गया, चुकंदर हो गया, ये चीज़ें इनका इस्तेमाल बढ़ा दें। अगर आप इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको इनका एक शेक बनाने का तरीका बता देता हूँ। आप चुकंदर लें, थोड़ा सा चुकंदर डालें, उसका जूस निकालें, अनार लें, उसका जूस निकालें, ठीक हो गया। उसमें थोड़ा सा, अगर माल्टे का सीज़न है डाल सकते हैं, नहीं सीज़न नहीं डाल सकते, थोड़ा सा उसमें गाजर का जूस डालें, और 1 चम्मच आप काजू बादाम पिस्ता और अखरोट का जो पेस्ट बनाया था वो उसमें डालें, ठीक है। वो उसमें डाल के मिक्स करें, और आप 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम में पी लें। आप यकीन करें आप भूल जाएंगे कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन थी, आपको कोई जिसे आप मर्दाना कमजोरी कहते हैं थी। ये प्रॉब्लम आपका नेचुरली ना सिर्फ ठीक होगा बल्कि लंबे अरसे तक आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, और आप बाकी काफ़ी सारे मसाइल भी जो है वो इसके साथ साथ बेहतर हो जाएंगे। मैंने इस वीडियो को सादा रखने की कोशिश की है कि मैं आपको सादा सादा अल्फाज में समझाऊं, ताकि आपको वो मुश्किल टर्म्स जो थी, ये वीडियो मैं दूसरी दफ़ा बना रहा हूँ, पहली दफ़ा मैंने बनाई थी तो बहुत मुश्किल टर्म्स में बन गई थी, मैं बनाना नहीं चाह रहा था, मैं उसको सादा करना चाह रहा था, ताकि एक आम आदमी भी मेरी वीडियो देखे तो उसको समझ आ जाए कि ये क्या क्या चीज़ें कैसे और कितनी और कब इस्तेमाल करनी है। ये इस्तेमाल करें, आपकी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो बेहतर हो जाएगी, और आपको हकीमों के धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे, और बहुत सारे पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।